जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है जैसे कि हम किसी चौराहे पर खड़े हैं, किधर जाना है कुछ पता नहीं, बड़ी असमंजस पसोपेश या दिशाहीनता जैसी स्थिति। उस समय मन उलझ जाता है, क्या करूं क्या न करूं। ये उलझन हमारी एक ऐसी मानसिक दशा है जिसमें अंदर बड़ा द्वंद्व होता है, एक प्रकार का भ्रम होता है, भटकाव होता है, ठहराव नहीं, है ना। और इसी को बोलते हैं उलझन। और आज मैं आपकी उलझन सुलझाने के लिए आया हूं, है ना। जीवन में अनेक प्रकार की उलझनें आती है। सबसे पहली बात कि मेरे सामने कोई उलझन है या नहीं, या कोई व्यक्ति उलझा हुआ है या सीधा है, कैसे जाने। तो पहले हम उसके लक्षणों को पहचानें। इस संदर्भ में 4 बातों को पहले ध्यान रखें। उलझना, उलझाना, सुलझना, सुलझाना। क्या है? उलझना, उलझाना, सुलझना, सुलझाना, है ना। ये 4 स्थितियां हैं। चारों में देखा जाए तो 4 क्रियाएं हैं, लेकिन ये क्रिया कुछ ऐसी है जो हमारे जीवन में बड़ी विक्रिया उत्पन्न कर देती है, बुरी तरह उलझा के रख देती है। जब हम उलझन की स्थिति में रहते हैं तो हमारी क्या दशा रहती है? हम कोई निर्णय नहीं ले पाते, अनिर्णय। क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ न जाएं, कोई ठिकाना नहीं रहता। मन में बड़ा आशंका सी बनी रहती कि ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, हमसे कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। ये खुद की उलझन की बात है। जब हम कहीं उलझे हुए होते हैं, हमारे मन में उलझन होती है, तो ये आशंका होती है और भीतर ही भीतर एक असंतुलन बना रहता है, डामाडोल मन का बना रहता है। अब क्या करे क्या नहीं करे कुछ समझ में नहीं आता। हम चुनाव नहीं कर पाते, दूसरों की सलाह पर भी विश्वास नहीं हो पाता। ये खुद की उलझन में, ये एक वैचारिक उलझन है, एक भावनात्मक उलझन है जो हमें वहीं के वहीं रोक देता है, आगे नहीं बढ़ने देता, है ना। फिर ये उलझन एक भावनात्मक है। जब हम परिस्थितियों से उलझते हैं, और कई बार हम व्यक्तियों से भी उलझ जाते हैं, ये बड़ा खतरनाक होता है ना। उलझने का अनुभव है कि नहीं? कभी किसी से उलझे कि नहीं? अरे महाराज रोज ही होता है, हम उलझे ही रहते, है ना।
तो ये जो उलझने की मनोवृत्ति है, किसी से उलझने का मतलब है झगड़ा करना, है ना। ये सब लक्षण है, द्वंद्व का नाम उलझन है, चाहे भीतर हो या बाहर। और जब तक अंदर ये उलझन होगी, हमारी जीवन की गति वहीं रुकेगी। उलझन होगी, गति वहीं रुकेगी। छोटे से बच्चे ने अपने पिता से कहा, पापा मेरी पतंग नहीं उड़ पा रही है, क्या करूं? पतंग नहीं उड़ पा रही है, क्या करूं? पिता ने पतंग को गौर से देखा, उसकी डोर उलझी हुई थी। पिता ने पतंग को गौर से देखा, उसकी डोर उलझी हुई थी। कहा, बेटा ये पतंग ऐसे नहीं उड़ेगी, इस पतंग को उड़ाना है तो पहले इसकी डोर को सुलझाना होगा, थोड़ी देर रुक, थोड़ी देर रुक। और पिता ने बड़े धैर्य और समझदारी से उसके डोर को सुलझाया और फिर उसे सौंपा। पतंग आसमान में उड़ गई। संत कहते हैं जीवन की पतंग भी तभी आसमान में उड़ पाएगी जब मन की डोर खुलेगी, उलझी नहीं हो। अगर तुम्हारे भीतर या बाहर किसी भी प्रकार की उलझन होगी, तुम्हारी प्रगति वहीं रुकी रहेगी। उलझन को सुलझाना है, पहले कारणों को खोजे। हमारे अंदर उलझन कब आती है और हम किसी से कब उलझते हैं, दोनों चीजों को साथ में। भीतर की उलझन परिणति की, और बाहर हम उलझते व्यक्ति से। क्यों? तो उलझन का सबसे पहला कारण है विकल्पों की अधिकता। एक से अधिक विकल्प हो, और जहां विकल्पों की अधिकता होती वहां उलझन होता है, वहां उलझन होगी। और जहां आत्मा से जुड़ा होगा वहां ठहराव होता है, वहां शांति होती है। अब मेरे पास बहुत सारा विकल्प है, किसको चुनूं? होता है। कई बार लोग, एक कहावत है ना, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, इधर जाएं कि उधर जाएं, ये करें कि वो करें। अब आप लोगों के सामने भी बड़ी उलझन होती है, सवेरे से पूजन करें कि प्रवचन में जाएं, कि स्वाध्याय में जाएं, कि आहार में जाएं, कि शंका समाधान में जाएं। अरे कोई एक चुन लो। ज्यादा विकल्प हो रखोगे तो उलझोगे। ये विकल्पों की अधिकता उलझन उत्पन्न करती है, और मन के विकल्प जब ज्यादा बढ़ते हैं तो व्यक्ति को उलझाती है। हम किसी व्यक्ति से कब उलझते हैं? जब मन में राग द्वेष मोह के विकार होते हैं। ये उलझन है जो हमें बुरी तरह उलझा देती है। इससे अपने आप को बचाएं। दूसरा कारण है अति विचार, ओवर थिंकिंग। ये आजकल बीमारी। कुछ लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, इतना सोचते कि बस सोचते ही रहते हैं। ज्यादा सोचने वाला केवल शोक मग्न होता है। सोचना अच्छी बात है, पर जरूरत से ज्यादा तो कुछ भी अच्छी नहीं होती। एक गिलास दूध में 2 चम्मच शक्कर तो उसमें मिठास लाती है, पर शक्कर से मिठास आती इस भ्रम में 2 चम्मच की जगह 20 चम्मच शक्कर डाल दो तो क्या होगा? दूध भी बेस्वाद हो जाएगी। हमारी सोच की भी एक सीमा होनी चाहिए। जब ओवर थिंकिंग होती है तो हमारी परिणति कुछ इसी तरीके की हो जाती है। इस ओवर थिंकिंग से अपने आप को बचाने का प्रयत्न करना है। अभी तो मैं केवल आपको कारण गिना रहा हूं, आज उलझन सुलझाने ही आया हूं, चिंता मत करना। कुछ लोग हैं जो भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं, है ना।
भविष्य, अब मेरा क्या होगा, कल क्या होगा, कैसे क्या होगा, बड़ी चिंता। एक बार एक बहन जी आई, बहुत परेशान थी, उनके साथ 3 साल की बेटी थी। वो इस बात को लेकर घबराई हुई थी। उन दिनों नोएडा में कोई निवेदिता कांड था ना, कोई एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था बस में, क्या नाम था, निर्मला, हाँ, निर्भया कांड, निर्भया कांड। तो निर्भया कांड था। वो 3 साल की बच्ची को लेकर आई और घबराई, बोले महाराज मेरी बच्ची है, आजकल का ज़माना बड़ा ख़राब है, मुझे बहुत डर लगता है कि मेरी बेटी बड़ी हो तो मेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो जाए, और आजकल तो हमने सुना छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी होता है, महाराज मुझे बहुत डर लगता है, रातों नींद नहीं आती कि मेरी बेटी ऐसा क्या हो। हमने कहा धन्य हो गई, धन्य है, तुम अपनी बेटी को लेकर इस तरह का नकारात्मक सोच क्यों रख रही हो। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि अगर निर्भया के साथ इस तरह का कांड हुआ है तो मैं अपनी बेटी का इस तरह से लालन पालन करूं कि उसे आत्मरक्षा में निर्भर बनाऊं, इतने से सशक्त और मजबूत बनाऊं कि कोई भी इसके साथ बदसलूकी की सोच भी न सके, करने की तो बात दूर की है। लेकिन अनपेक्षित चिंताएं मनुष्य को उलझाती है। महाराज भविष्य के विषय में थोड़ा बहुत तो सोचना ही चाहिए, ठीक, भविष्य के विषय में सोचना समझदारी है, भविष्य के प्रति सतर्क रहो, ये समझदारी है, पर भविष्य की चिंता में उलझ जाओ, ये पागलपन। कल क्या करना है वो आज तय करो, पर कल कुछ हो ना जाए इस विकल्प में मत उलझो। आप लोग क्या करते हैं, कल की व्यवस्था या कल की चिंता, क्या करते हो। कल की व्यवस्था में रास्ता खुलता है और कल की चिंता में जीवन उलझता है। हमें खुद देखना है हम कर क्या रहे हैं, कहां जा रहे हैं, मेरी दिशा क्या है। और उलझन का एक कारण है आत्मा की अनसुनी अंतर की आवाज को जब आप गौन करोगे तो उलझोगे। जब दुविधा हो अपनी आत्मा की सुनो, सारी उलझने खत्म हो जाएगी। आत्मा की आवाज दबा देते हैं, ये करे वो करे, ये करे वो करे। और उलझन का सबसे बड़ा कारण है लोभ, भय या मोह। जब मन में लालच आता है ना, ये करे वो करे, इसमें इतना फायदा, उसमें उतना फायदा, ये नुकसान वो फायदा, वो विकल्प ही चुनते रहता है, अपना गणित ही लगाता रहता है। भय मन में रहता है तो व्यक्ति दबाव और प्रभाव में होता है, और मोह यथार्थ का बोध ही नहीं होने देता। तो लोभ, भय और मोह ग्रस्त व्यक्ति उलझा रहता है, और लोभ, भय और मोह के कारण ही व्यक्ति औरों से उलझता भी है। यही कारण है ना, ये कारण है जिसका परिणाम क्या है। सबसे पहला काम, निर्णय शक्ति का ह्रास। कोई निर्णय नहीं ले पाओगे, उलझन में रहोगे तो क्या निर्णय, दुविधा, क्या करे क्या नहीं करे, ये समझ से बाहर हो जाता है। व्यक्ति कुछ भी निर्णय नहीं ले पाता, कुछ भी सोच नहीं पाता अब क्या करे, और उसकी क्षमता ही खत्म हो जाती है, अंदर से टूट जाता है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। कई लोग हैं उलझे ही रहेंगे, विचारों में खोए रहेंगे, आप क्या करें उनसे पूछो, सोचते हैं, क्या कहेंगे, सोचते हैं, अभी सोच रहे हैं, सोचते सोचते पूरा अवसर हाथ से निकाल देंगे। 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग केवल सोचते रह जाते हैं, और कुछ लोग निर्णय लेकर ऐसे आगे बढ़ते हैं कि सामने वाला सोचने को बाध्य हो जाता है। तुम कभी सोचते मत रहो, काम ऐसा करो कि लोग सोचते रह जाए। रास्ता तो ये है, त्वरित निर्णय, सटीक निर्णय, ये तब होगा जब मन शांत होगा। अभी उसकी बात आप सबसे करूंगा। आपकी निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है, आत्मविश्वास में कमी। जो उलझा रहेगा ना
उसका आत्मविश्वास कमजोर होता है। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति कभी उलझता ही नहीं, उसके सामने उलझन आती ही नहीं, वो उलझन कैसी भी उसका निपटारा कर लेता है। लेकिन जो उलझन में रहता है उसकी आत्मविश्वास, उसका आत्मशक्ति छीन हो जाती है, उसका आत्मविश्वास खंडित हो जाता है, उत्तरोत्तर आत्मविश्वास में कमी हो। फिर उलझन में क्रोध आएगा, चिड़चिड़ापन आता है, और कई लोग अवसादग्रस्त हो जाते, डिप्रेशन के शिकार हो जाते। होता है ज़्यादा कोई किसी का दिमाग उलझन में है और उससे आप उसके पास जाके कुछ कहो तो गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ा जाएगा, अरे अभी मैं उलझाऊँगा, मुझे दिमाग मतलब खराब करो, मैं अपने काम में उलझाऊँ। ये भी कई बार कहने में आता। हालांकि वहाँ काम में उलझे नहीं, काम में लगे। संत कहते काम में लगना, काम में उलझना मत। उलझना तो कहीं मत, उलझोगे तो अटकोगे, लगोगे तो बढ़ोगे। उलझने का काम ही नहीं है, ना उलझना है ना उलझाना है। काम करो, उलझो क्यों? देखो, लाइन होती है ना इलेक्ट्रिक की, अपनी अपनी धारा में बहती है तो सब कुछ ठीक होता है। और दो तार जब अपनी धारा का उल्लंघन करके एक दूसरे से टकराते, एक दूसरे से उलझ जाते तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होती है ना, है ना? तो जीवन को अपनी अपनी धारा में बहने दो। उसे एक दूसरे से टकराने मत दो, एक दूसरे से उलझने मत दो, रास्ता ठीक हो जाएगा। उलझने का काम ही क्या है? पतंग उड़ाने का अभ्यास है, अनुभव भी होगा। पतंग अपने आप में उड़ती तो उड़ते रहती है, पतंग कटती कब है? जब दूसरे से उलझती है। पेच क्यों फंसाओ? पर आप लोगों की आदत है पेच लड़ाने की। हाँ, पेच लड़ाने की आदत है, आनंद आता है। तो पेच लड़ाना है तो उसकी कला सीखो कि अगर किसी से पेच लड़ाऊं तो सामने वाला कटे, मैं सुरक्षित रहूं। रास्ता ये है। और मालूम, मैंने बहुत पतंग उड़ाई, उसमें पेच, उस समय एक होता था कि पेच लड़ाना है तो वो पहले जब मांझा हम लोग हाथ से बनाते थे, आजकल तो सब रेडीमेड आता है। हाथ से मांझा बनाते समय ये तय होता था, ये खींचने वाला, इसको बोलते थे खिंचव्वल है कि ढिलव्वल है। ट्रायल लेते थे, ये धागा खिंचव्वल है कि ढिलव्वल है। खिंचव्वल यानी खींचने पे काटेगा या ढील देने में काटेगा। तो अगर मंजा खिंचव्वल आया तो खींचते थे, ढिलव्वल आया तो ढील देते थे। तो मैं आपसे यही कहता हूँ, या तो उलझो मत, उलझो तो इतना पता रखो कहाँ ढील देना है, कहाँ खींचना है, रास्ता साफ हो जाएगा। इतनी सी समझ हो। अब जहां ढील देना वहां खींच दोगे, और जहां खींचना वहां ढील दोगे, कट जाओगे। ये स्वाभाविक है कि पतंग आसमान में उड़ेगी और कोई दूसरी पतंग आए, तुम ना चाहो तो कोई तुमसे उलझ सकता है। उलझने दो। उलझने पर भी तुम्हें दिक्कत ना आए, ये समझ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तो ये चीजें अंदर आए, क्रोध आ जाता है, चिड़चिड़ापन आता है, अवसाद आ जाता है। और फिर जो व्यक्ति उलझा रहता है उसके रिश्तों में खटास हो जाते हैं, संवादहीनता हो जाती है। अंदर से खुद उलझाओ तो रिश्ते खराब होते हैं, और जिनसे उलझता उनसे रिश्ते खराब हो जाते हैं। ये स्थितियां बनती है, दिनों दिन ऐसी स्थितियां बनती है जिससे व्यक्ति अपना सब कुछ तहस नहस कर देता है, अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाता है। अब सवाल है, इनसे बचा कैसे जाए? एक बार गुरुदेव पढ़ा रहे थे तो मैं बहुत प्रश्न करता था, तो मेरे तर्क के आगे गुरुदेव ने एक तर्क दिया। व्याकरण ही चल रहा था,
और व्याकरण में रीजनिंग बहुत होती थी। उस समय ऐसा होता था जब वो हमें संस्कृत व्याकरण पढ़ा रहे थे तो 1.5 घंटे में एक सूत्र पूरा नहीं होता। तो एक बात जो मैंने कहा, गुरुदेव ने जब बात कही तो वो उससे क्रॉस हो गई। तो बातचीत के क्रम में मैंने कहा, गुरुदेव यही तो उलझन है। मेरे मुंह से निकला, गुरुदेव यही तो उलझन है। उन्होंने कहा, सब उलझन सुलझ जाएगी, समता का सा ले आओ। क्या ला? समता का सा, सकारात्मकता का सा। उलझन में ये स लगा दो तो उलझन ही सुलझन हो जाएगी, है ना? क्या हो गया? कितना बड़ा मंत्र दे दिया उन्होंने एक वाक्य में। तो पहली बात, उलझन से बचना चाहते हैं, सकारात्मकता अपनाएं, सोच को सकारात्मक बनाएं, निज पर सबके प्रति सकारात्मक रहें। ना आपका मन उलझेगा, ना आप और किसी से उलझ पाओगे। सकारात्मकता को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। अंतरंग में ये बात ध्यान में रहना चाहिए। ऐसी भावना अंतरंग में जगाइए, हर स्थिति में हम अपने आप को सकारात्मक बना करके चले। कितनी बड़ी उलझन हो ना, उसमें समस्या निकल जाए, समाधान की ओर बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, समस्या की तरफ नहीं, समाधान की तरफ देखें। उलझन कब आती है? जब सामने समस्या खड़ी, अब क्या करें? अब समस्या आ गई, उलझ गए। संत कहते समस्या को देखोगे तो ठहर जाओगे और समाधान को देखोगे तो आगे बढ़ पाओगे। समस्या को देखना ही नहीं है, हमें समाधान की तरफ देखना है। आगे अब रास्ता क्या है ये देखो, क्या हुआ इसे भूल जाओ, क्या हो सकता है इसका ख्याल करो। क्या हुआ उसे भूल जाओ, क्या हो सकता है उसका विचार करो, ताकि कोई हल निकाल सके, रास्ता बढ़ सके। हमने सुना थॉमस एडिसन, नाम तो सुना आप लोगों ने? कौन थे थॉमस एडिसन? कौन थे? सब जानते हैं, जिनने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। मालूम उनके साथ क्या घटना घटी? उनके साथ एक विचित्र घटना घटी कि उनके प्रयोगशाला में आग लग गई, सब नष्ट हो गया। उनका सारा शोध जलकर खाक हो गया। पूरी टीम उलझ गई, अब क्या होगा? थॉमस ने कहा कि उलझन में फंसने से अच्छा है नया समाधान निकाला जाए। क्या कहा? उलझन में फंसने से अच्छा है नया समाधान निकाला जाए। और वो उसमें लग गए और नतीजा उनने बिजली के बल्ब का आविष्कार कर दिया। अगर वही अटके रहते तो मामला उलझा ही रहता, है ना? उलझन को मिटाना चाहते हो तो समस्या की तरफ देखने की जगह समाधान की तरफ देखने की कोशिश कीजिए, आपकी उलझनें खत्म हो जाएगी। फिर तीसरा है, जब ज्यादा उलझने हो तो स्पष्टता को अपनाएं। कोई भी काम करे, क्या, क्यों, कैसे, इस पर विचार के इससे क्लैरिटी आएगी। वो क्लैरिटी होगी तो उलझन मिटेगी, दुविधा मिटेगी। आप बिना क्लैरिटी के कोई काम करोगे तो कभी सुलझ ही नहीं सकते। स्पष्टता होनी चाहिए, सब चीजें साफ हो जाएगी। और सबसे बड़ा रास्ता है मौन में जाओ, ध्यान करो, आत्म संवाद करो। जब ज्यादा दुविधा होने लगे आंखें बंद करो, अपनी अंतरात्मा के साथ संवाद करो, ध्यान में जाओ। ध्यान की गहराई में जाओगे
तो तुम्हारे अंदर खुद समस्या का समाधान आएगा। एक अभ्यास करना, कई बार मैं अपने जीवन में ऐसा कई बार किया हूँ, करता भी हूँ। जब कोई विचार करते हैं, कई बार ऐसा लगता है जैसे विचारों का प्रवाह रुक गया, कुछ लिखते समय, कुछ पढ़ते समय, खासकर कोई रचना करते समय कई बार ऐसा होता है कि कोई विचार ही नहीं आते, कुंद हो जाते। तो मैं उस समय कुछ नहीं करता, अपनी कलम बंद करता, आंखें बंद करता, कुछ देर के लिए मौन ध्यान में मग्न होता। अनुभव है, खुद अंदर से समाधान निकलता है, सारी उलझन खत्म हो जाती है। थोड़ा अभ्यास करिए। आत्मसंवाद बहुत बड़ा रास्ता है। हम आजकल दूसरों के साथ इतना जुड़ गए हैं कि अपने साथ बात करने का तो अवसर ही नहीं। और सोशल मीडिया ने तो आपको बुरी तरह उलझा दिया है। सूचनाओं के बवंडर में आप सब फंसे हुए हैं। एक दूसरे से कनेक्ट भले हो पर जुड़े किसी से नहीं हो, सब उलझे हो, अपने अपने में मगन हैं। क्या कर रहे हैं? रील स्क्रॉल करने में उलझे हैं। क्या है? थोड़ा अपने आप को सबसे अलग करो, डिस्कनेक्ट करो वहां से, और अपने आप से अपना कनेक्शन जोड़ो, खुद को खुद से कनेक्ट करो, मौन साधो, आत्मसंवाद करो, ध्यान का अभ्यास करो। आप पाएंगे आपकी उलझनें बड़ी आसानी से दूर हो रही है। उलझनों को दूर करने का रास्ता, वरिष्ठों से संवाद, गुरुजनों से मार्गदर्शन। जब तुम खुद से कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो, बहुत भारी उलझन में उलझे महसूस कर रहे हो, घबराओ मत, धैर्य रखो। जिनसे तुम्हारा प्रेम है, जिनसे तुम्हारे मन में आत्मीयता है, जिन्हें तुम अपने एक अच्छे मार्गदर्शक आदर्श के रूप में देखते हो, उनके पास जाओ, अपनी व्यथा कहो, उनसे व्यथा कथा कहकर अपना रास्ता निकाल सकते हो। वो जो मार्गदर्शन दे, आंख मूंद कर स्वीकार लो और आगे बढ़ जाओ, सब उलझन खत्म। गुरुओं के पास जाओ, अपने अंदर की व्यथा कहो कि मेरे मार्ग में ये बाधा आ रही है, मैं क्या करूं। गुरु यही तो काम करते हैं, मन की गुत्थियों को खोलने वाला ही तो गुरु होता है। गांठें खोलनी होगी। जैसे धागे में गांठ होने से पतंग नहीं उड़ पाती, ऐसी जीवन में गांठ होगी, जीवन कैसे आगे बढ़ेगा। उसके लिए विवेक, धैर्य, संयम की जरूरत। आगे बढ़ने के लिए हमें इन बातों को अपनाना बहुत जरूरी है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण है भावना योग का अभ्यास। मूल बात ये है, आप नियमित भावना योग के साधक बनिए। उलझन होगी नहीं, ना अंदर उलझन होगी, ना किसी से उलझोगे। बोलो, जब आपके अंदर सहजता हो, शांति हो, संयम हो, सकारात्मकता हो, तो क्या आपके हृदय में क्रोध, क्षोभ, मोह, लोभ बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। जब क्रोध, क्षोभ, मोह, लोभ न बढ़े तो आप किसी से उलझोगे? बोलो, उलझोगे क्या? नहीं ना। जब आपके अंदर सहजता और सकारात्मकता होगी तो आपका आत्मविश्वास रहेगा। आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा तो आप कभी कोई दुविधा में फंसोगे, रास्ता निकलेगा, उलझन मिटेगी। अपनी उलझन, औरों की उलझन, दोनों से आप मुक्त हो जाओगे। ना उलझोगे अंदर, न किसी वस्तु से, न किसी व्यक्ति से, न व्यवस्था से उलझोगे, न अवस्था में उलझन होगी, परिणति साफ होगी। भावना योग का चमत्कार है। और फिर किसी को उलझाओगे भी नहीं। कई लोग हैं जिनका धंधा ही है औरों को उलझाना, है ना, उनका काम ही है उलझाओ। कहीं थोड़ा सा भी क्लू मिल जाए, पलीता लगा दो, आपस में उलझा करके मजा लो।
और आजकल ये बहुत हो रहा है। सोशल मीडिया भी इसमें बहुत बड़ा रोल अपना रहा है। लोग आपस में एक दूसरे को उलझा रहे हैं और हमारे सारे संबंधों को तार तार कर रहे हैं, जीवन की शांति और समरसता को खंडित कर रहे हैं। इनसे हमें मुक्त होना चाहिए, इनसे अपने आप को बचाना चाहिए। ये सब एक प्रकार की नकारात्मकता है, जिसके हृदय में सकारात्मकता होती है, न उलझता है न उलझाता है। क्या चाहते हो, सुलझा हुआ जीवन या उलझा हुआ जीवन? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। सुलझा हुआ। अभी कैसा है? मैं तो मानता हूं यहाँ जितने सब बड़े सुलझे हुए लोग हैं। छाती फूल जाती है जब किसी के बारे में ऐसा कहा जाए, ये बड़ा सुलझा हुआ आदमी है ना। बंधुओं, मुझे नहीं मालूम, पर मैं तो ये मानता हूँ आप सब सुलझे हुए हो, क्योंकि मैं सबको सुलझा ही देखना चाहता हूँ। अब उलझन हो तो तुम संभाल लेना, फार्मूला मैंने दे दिया है। भावना योग करिए उलझन को लेकर, एक विशेष भावना योग। हालांकि मेरा मानना है सहजता, शांति, संयम और सकारात्मकता में सबका समाधान है। इसलिए मैं अलग से विस्तार न करके यही आपको कहना चाहता हूँ, ये प्रार्थना, मैं सहज रहूँ, मैं शांत रहूँ, मैं संयत रहूँ, मैं सकारात्मक रहूँ। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की असहजता रही, मैं कहीं भी उलझा या उलझाया, मेरे मन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व हुआ, प्रभु मैं अपने उलझन को स्वीकारता हूँ और इस उलझन के प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ और यदि मैंने किसी को उलझाया तो उनसे क्षमा मांगता हूँ, अपना प्रतिक्रमण करता हूँ और आज संकल्पित रहता हूँ, न उलझूंगा न उलझाऊंगा, सुलझ कर सुलझाने का रास्ता अपनाऊंगा। मैं सहज रहूँगा, मैं शांत रहूँगा, मैं संयत रहूँगा, मैं सकारात्मक रहूँगा। मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, मैं संयत हूँ, मैं सकारात्मक हूँ। ये भावना योग, जीवन का अभिनव प्रयोग। बंधुओं, इन बातों को आप गहराइयों से समझे। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।